हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की वीडियो जो है वो भी हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफ़ी अच्छी कहानी होने वाली है। उसके बारे में मैंने अपने एक दोस्त से सुना था, उसको किसी ने ये कहानी सुनाई थी, तो उसने मुझे बताई थी। बिकॉज एज मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे बताता रहता है कोई ना कोई कहानियाँ वगैरह। तो ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जल्दी से जल्दी अपने भाई के चैनल सब्सक्राइब करके उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है एक गाँव से रिलेटेड। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको कहानी बताता हूँ क्या है। एक गांव है जो बहुत ही सुंदर है, जिसका नाम वीरनगर कह सकते हैं अपन। मैं ये नाम आपको एग्जैक्ट नेम नहीं बता रहा हूँ, ये एक नाम रखा हुआ नाम है, समझ लीजिए। तो वीरनगर उस गांव का नाम था। वो काफ़ी खुशहाल गांव था, सारे लोग आपस में मिलजुल के रहते थे और लोग वहाँ के काफ़ी बढ़िया थे, जिसको कहते हैं ना एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने वाले, उस टाइप के लोग थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट थी। एक दिन क्या होता है, एक अमेरिका की फैमिली वहाँ पे अपने पुश्तैनी घर में आके रहना स्टार्ट करती है। और मैं उनकी बैक स्टोरी बता देता हूँ। वो पति पत्नी थे और एक उनका छोटा बेटा था जो कि ऐसे समझ लीजिए 5-6 साल का होगा बस। और ये लोग कौन थे? ये लोग इस गांव के पुराने जो जमींदार था उसकी बेटे की बेटी थी, ऐसे समझ लीजिए। उनकी ही फैमिली से थे ये लोग। तो ये काफ़ी दिनों बाद यहाँ रहने आए थे। तो सब लोग उनको देख के ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। बिकॉज जो वो ज़मींदार थे उनकी बहुत इज्जत थी गांव में और सब लोग उन्हें अपना अपना मानते थे। तो काफ़ी लोग खुश थे कि भाई उनके घर से कोई आया। सब लोग, कभी कोई खाना पहुंचाता था, कभी कोई दूध पहुंचाता था, तो कुछ ना कुछ उनके यहाँ खाने पीने का सामान आता रहता था। और उनके बच्चे को भी अपने घर ले जाते थे खिलाने के लिए, कि खेल कूद के लिए वो उसका टाइम पास बढ़िया होता रहे। सब कुछ अच्छा चल रहा था बिल्कुल। तो एक दिन क्या होता है, अचानक से ना ये तीनों लोग अपने घर में सो रहे होते हैं। सोते सोते अचानक से इनके बेटे की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जब बेटे की तबीयत ख़राब होती है तो सब लोगों को ये लगता है, मतलब गांव वालों को भी और फैमिली वालों को भी, कि नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार है ये और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो वो नॉर्मली उसको एक बार दवाई दिलवा देते हैं और वो ठीक हो जाता है, मतलब उस टाइप से। लेकिन क्या होता है, दवाई दिलवाने के बाद जैसे आज उसने खुराक खाई तो वो ठीक था, शाम को फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी नीली पड़ने लगी। तो वो पास के ही डॉक्टर के पास उसको लेके गए। पहले मेडिकल से दवाई ले रहे थे, तो जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने ये बोला कि ये चीज़ तो मुझे भी समझ नहीं आ रही क्या दिक्कत है, आपको इसे हॉस्पिटल ही लेके चलना पड़ेगा। तो वो हॉस्पिटल ही ले जाना उचित समझते हैं सारे लोग। हॉस्पिटल ले जाते हैं उस बच्चे को और हॉस्पिटल में जब उसके सारे टेस्ट वगैरह सब चीज़ होती है तो पता चलता है कि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है। अब जैसे कि आपको पता है वो फैमिली तो अमेरिका की थी, तो उन्होंने तो डॉक्टर वॉक्टर में ही मानती थी। तो जो गांव के लोग थे वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप इन्हें एक बार ओझा के पास लेके चलते हैं दिखाने के लिए। ओझा हो सकता है कि कोई झाड़ फूक करके इनको ठीक कर दे, जैसे कि पुराने समय में होता था। तो वो जो फैमिली वाले थे वो लोग गांव वालों की बात मारना प्रेफर करते हैं और बेटे को अपने लेके ओझा की तरफ जाने लगते हैं। तो जैसे ओझा का जो आश्रम था उसकी जो सीढ़ियों पे जैसे ही वो लोग चढ़ते हैं ना बच्चे को लेके, तो ओझा अपनी तपस्या कर रहे होते हैं अपने आश्रम में। वो धुआई से आवाज़ मारते हैं कि तू अब क्या करने आई है, तेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ, तू निकल जाए यहाँ से, क्या करने आई है यहाँ पे। ये शब्द ओझा के सुन के गाँव वाले और वो फैमिली वाले सब परेशान हो गए कि ऐसा क्यों बोला उन्होंने। डर से गए, मतलब एकदम से, कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने। लेकिन धीरे धीरे करके वो लोग ऊपर चढ़ते गए और ओझा के पास पहुंच गए। तो ओझा ने क्या कहा, सबको वहीं रोक दिया कि तुम सब वहीं रुक जाओ, बच्चे को आगे आने दो। तो बच्चे को अपने पास उन्होंने बुलाया। उसका मतलब शक्ल वकल देख के वो समझ चुके थे कि उसके ऊपर कोई बाहरी और ऊपरी दिक्कत है। वो अपने एक उनका घड़ा सा रखा हुआ होता है उसमें से कुछ निकालते हैं विभूति टाइप और उसके मुंह पे फेंक के मारते हैं। जब वो उसके मुंह पे फेंक के मारते हैं तो वो बच्चा जो है एकदम से ज़मीन पे गिर जाता है और छटपटाने लगता है एकदम से, हाथ पैर उल्टे सीधे फेंकने लगता है जैसे कि कुछ हो गया उसको। तो गांव वाले और उसकी फैमिली वाले ये देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसा चमत्कार था कि बाबा ने ऐसा कुछ फेंक के मारा और ये एकदम से छटपटाने लगा, ज़मीन पे गिर गया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा नॉर्मली सीधा खड़ा हो जाता है। सीधा खड़ा होके फिर वो एकदम से बाबा से बोलता है कि तू इस मामले में मत पड़, तू भी मारा जाएगा,
तू क्यों मेरी शक्तियों को अपने ऊपर बर्बाद करवाना चाहता है, मैं जिससे बदला लेने आई हूँ उससे बदला लेके जाऊंगी। और ये जो बात उस बच्चे ने बोली ना, ये बोली थी एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्वर में, वो भी एक लड़की की आवाज़ में। सब लोग ये आवाज़ सुन के एकदम अजीब सा बिहेव करने लगे कि ये क्या हो गया ऐसे, कुछ तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो वो सब लोग बाबा से पूछते हैं कि बाबा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मुझे भी बताओ, हमें भी बताओ, करके सब पूछने लगे। बाबा सबको चुप कराते हैं और उन सबको ये बात बताते हैं कि ये जो है बेटा बच्चा, इसके अंदर एक चुड़ैल की आत्मा आ चुकी है, जो कि अपने परिवार का और अपना खुद का बदला लेने आई है। तो बदला क्या था, हुआ क्या था, वो एक चोरनी औरत थी जिसने चोरी करी थी गांव के अंदर। और जो ये बच्चा था, इसके जो दादा के दादा यानी कि वो जो जमींदार आदमी थे ना, जिनको हम जमींदार बोल रहे थे, उन्होंने जिंदा जलाने की सजा दी थी। अब प्रॉब्लम क्या थी, वो तो जल गई, लेकिन जिस टाइम पर उसको जलाया गया था उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी। तो उसके साथ साथ एक मासूम बच्चा भी जल गया था। तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्रोधित थी और वो अपना बदला लेने आई थी। उन जमींदार को तो उसने मार दिया था, अब वो भी उन्हें वैसा ही दर्द देना चाहती थी जैसा दर्द उसे मिला इनके बच्चे को मार के। ठीक है, अब ये कहानी जब सब लोग सुनते हैं तो डर जाते हैं भाई, और उसकी फैमिली वाले कहते हैं बाबा प्लीज़ हमें बचाओ। सारे लोग बाबा की पैरों में गिर के उसकी जान की भीख मांगते हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो। तो बाबा बोलते हैं कि बेटे को आज तो मैं नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद में ज़रूर उसे बचा सकता हूँ, जब अमावस्या की रात आएगी, ऐसा वो बोल देते हैं। वो कहते हैं तब तक बाबा इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। बाबा एक तावीज़ बना के उस लड़के की गर्दन में डाल देते हैं कि कुछ भी हो जाए ये तावीज़ इसका नहीं टूटना चाहिए, तब तक ये ठीक रहेगा। अगर तावीज़ टूटा तो इसके ऊपर फिर से उस आदमी का आत्मा का साया आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, वो बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल, उसको घर ले जाते हैं, वो अपना मस्त खाता पीता है, खेलता है, कूदता है, बिल्कुल ठीक रहता है। वो एक दिन निकल जाता है, जिस दिन लास्ट दिन ये काम होने वाला था ना, उस आत्मा को निकालना मारना जो भी था वो सब होने वाला था, उस दिन क्या होता है, बच्चा खेल रहा होता है, खेलते खेलते वो ना ऐसे एक छलांग सी मारता है विंडो से। जब वो छलांग मारता है, विंडो में लगी हुई होती है कील, उस कील में उसका ताबीज़ फंस जाता है। बच्चा तो नीचे कूद जाता है, ताबीज़ वहीं फंसा रह जाता है। वो बच्चा जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है, गिरने के बीच में इतने में आत्मा आके उसके अंदर चुड़ैल घुस जाती है और उसको बिल्कुल ज़मीन पर सीधा खड़ा कर देती है। जैसे ही वो सीधा खड़ा होता है, फिर वही आत्मा वाला खेल उसका चालू, उसे मारने के लिए छत पे लेके जाने लगती है। वो इतने में उसकी माँ बच्चे की देख लेती है कि वो देखती है उसका बेटा छत पे जा रहा है। वो देखती है कि बेटे का जो रंग था वो भी नीला पड़ चुका है और ये छत पे क्या करने जा रहा है, छत पे तो कोई मतलब है नहीं जाने का। वो समझ जाती है कि आत्मा उसके अंदर आ चुकी है। वो भागती है छत की तरफ और गाँव वालों को आवाज़ मार देती है। एकदम गाँव वाले सारे चीख सुन के एकदम उसके घर भागते हैं। घर भाग के गाँव वाले सारे नीचे खड़े हो जाते हैं। वो भागती है छत की तरफ अपने पति के साथ। छत पे जाके उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बेटा जो है वो छत से कूद जाता है। वो तो गांव वाले उसको कैच कर लेते हैं, तो वो बच जाता है। जल्दी से गांव वाले फिर उसका हाथ पैर बांध के उसे बाबा के पास लेके जाते हैं कि बाबा इसका ताबीज़ टूट चुका है, अब इसका आपको आज ही कुछ करना होगा। करने वाले तो वो आज ही के दिन थे, अमावस्या की रात को, लेकिन वो दिन में ही पहुंच जाते हैं लोग। तो बाबा कहते हैं कि हाँ कुछ करते हैं, पहले उसके ऊपर थोड़ा सा झाड़ फूक करते हैं, वो तिलक वगैरह लगाते हैं, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के उसको शांत करते हैं। शांत करके 2-4 घंटे निकल जाते हैं, इतने रात हो जाती है, चांद आ जाता है। जब चांद आ जाता है तो बाबा फिर से अपनी प्रक्रिया पूरी शुरू करते हैं। वहाँ पे एक बलि चढ़ाई जाती है जो कि बकरे की होती है। आहुति में खून डाला जाता है और सारी चीज़ें होती हैं, मंत्र वगैरह पढ़ के वो जैसे तैसे करके बाबा उसके अंदर से उस आत्मा को निकालते हैं और ये बोलते हैं कि अब तुम्हारे बेटे को कोई जादू टोना या तावीज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं है, मैंने आत्मा को जान से मार दिया है। मतलब मरा कैसे, उसको मुक्ति दिलाने वाली बात थी। उसको समझाया कि तेरी जो दुश्मनी थी वो दुश्मनी जिससे थी वो तो मर चुका है, तो क्यों तू किसी मासूम की जान लेना चाहती है। तो वो बोलती है कि भाई इन्होंने भी तो मेरे मासूम बच्चे की जान ली थी जो कि इस दुनिया में भी आया भी नहीं था। वो फिर बाबा उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, तू अगर सेम ही करेगी जैसा उन्होंने तेरे साथ किया है तो लोगों में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो आत्मा उस बात को समझ जाती है और वो मुक्त होकर चली जाती है। तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके उस बच्चे को बचाया जाता है, लेकिन उस बच्चे की ज़िंदगी में वो एक ट्रॉमा सा बन के मतलब रह चुकी है वो चीज़ कि कभी भी उसको सपने आने लग जाते हैं, कभी भी उसके साथ बहुत अजीब अजीब सी हरकतें होने लग जाती हैं। समझ नहीं आता उसे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और यादें आती हैं। वो अपनी मम्मी से पूछता भी है कि मम्मी क्या चीज़ें मेरे साथ पुरानी हुई थी, मुझे थोड़ा उसके बारे में बताओ। उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती और वो लोग अब अमेरिका में शिफ्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से, वापस आए भी नहीं है वो, वरना आना चाहते हैं वापस, क्योंकि उसके घर वाले उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से डर चुके हैं
तो वो अब अमेरिका ही रहना चाहते हैं, वो यहाँ कभी वापस आना भी नहीं चाहते। उससे एक बहुत बुरा सपना सोच के वो लोग भुला देना चाहते हैं। तो यही थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम लड्डर।